आज पढ़ाई हो रही है अध्याय 5वां, है ना। औपचारिक एंड पर्दा हटा दो ना। औपचारिक एंड अनौपचारिक, है ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, तो पर्दा हटा दो ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, है ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप हम पहले पढ़ा चुके हैं, यानी समूह के प्रकार टाइप्स पढ़ा चुके हैं। आज हो रहा है औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह, प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर का, है ना। ओल्सेन ने सामाजिक समूह को औपचारिक तथा अनौपचारिक भागों में विभाजित किया है, बांटा है ना। ओल्सन कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। इसने अनौपचारिक तथा औपचारिक समूह को दो भागों में बांटा है। ऐसे समूह सदस्यों के संबंध हैं, ऐसे समूह के संबंध अन्योन्याश्रित होते हैं। क्या होते हैं? अन्योन्याश्रित होते हैं, है ना। आप देखिए, कुछ सुपरिभाषित नियमों के बीच बंधे रहते हैं। इसके साथ ही इस हर समूह में, ग्रुप में विभिन्न सदस्यों को की परिस्थिति में एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई पड़ती है। एक स्पष्ट भिन्नता, है ना, डिफरेंस दिखाई पड़ती है। बात समझ रहे हैं, है ना। अब देखिएगा कि अखिल भारतीय स्तर के मजदूर संघ की एक विशेष कारखाने से संबंधित इकाई औपचारिक समूह होगा। ऐसे समूहों का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है ना। बड़ा आकार होता है ऐसे समूह का ग्रुप, है ना। और अनौपचारिक समूह का निर्माण उन व्यक्तियों से होता है जो किसी स्पष्ट नियमों के आधार पर आपसी संबंधों की स्थापना नहीं करते। इन संबंधों का आधार परंपरागत पसंद, परंपरात्मक आकर्षण अथवा मित्रता का भाव होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक अनौपचारिक समूह में, ग्रुप में अन्योन्याश्रित संबंध है ना, दोनों में। अब उपरोक्त लेखकों का विचार है कि अनौपचारिक और अनौपचारिक समूह प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के ही समान होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के समान होते हैं। बात समझ रहे हैं? पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। अब देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप आज हो रहा है। देखिए, प्राथमिक ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप्स के इस वर्गीकरण को सबसे पहले अमेरिकन अर्थशास्त्री चार्ल्स कूले ने सन 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रस्तुत किया है। कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह से झुक के जाइएगा, थोड़ा सा रख लीजिए, फोटो आ जाएगा आपका। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास का, हाँ। इसके अंतर्गत देखिएगा, विभिन्न तरह के प्राथमिक समूह में मेरा अर्थ उन समूहों से होता है जिनके बीच संबंध की भावना पाई जाती है, एकता पाई जाती है। बात समझ रहे हैं, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लुनबर्ग ने लिखा है कि प्राथमिक समूह का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतःसंबंध से माना जाता है। दो व्यक्ति के बीच ग्रुप का संबंध। ये गिन्सबर्ग कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। तो वास्तव में प्राथमिक और द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, दोनों में काफ़ी स्पष्ट भेद दिखने को हमें मिलता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कूले ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समाजशास्त्र टोनिज ने इन्हें क्रमशः डेमिनाइजेशंस तथा जेसेलाइजेशंस के रूप में संबंधित किया था। इनके अनुसार डेमिनाइजेशन शब्द का यह समूह जो आकार में छोटे होते हैं और इसके सदस्यों के बीच समीपता के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। ऐसे संबंध किसी संघर्ष के कारण स्थापित नहीं होते हैं, साथ ही इनमें सभी के कारण स्थापित ही होता है। और जेसेलिस्ट का विशेषताओं के आधार पर इस समूह में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह में काफ़ी भिन्नता देखने को हमें मिलती है, काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। हमें काफ़ी मिलती है। क्या मिलती है? डिफरेंट समूह, अंतर मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और द्वितीयक समूह में काफ़ी अंतर है। हम आपको डिटेल में बताएंगे प्राथमिक द्वितीयक समूह में क्या अंतर है।
दोनों अलग अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, है ना। अभी आपसे हमारी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन में, बाद में आपसे हमारी पढ़ाई होगी फेस टू फेस। ध्यान दीजिएगा, आपको अधिकार है पूछने के लिए, सर समझ में आया अथवा नहीं आया। बात समझ रहे हैं। अभी हमारी आपसे यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। अब आपको ध्यान देना है कि प्राइमरी यानी प्राथमिक समूह की प्रकृति को किंग्सले डेविस ने निम्नांकित रूप से समझाने का प्रयास किया है। किंग्सले डेविस कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। ये प्राइमरी ग्रुप को समझाने का प्रयास किया है। पहला क्या है? शारीरिक समीपता, दूसरा छोटा आकार, तीसरा अधिक स्थिरता, चौथा सामान्य चरित्र और पांचवा लक्ष्यों की समीपता और छठा संबंध स्वयं में साध्य होते हैं। डेविस कौन है? डेविस एक समाजशास्त्री। डेविस ने लिखा है कि प्राथमिक समूह में विभिन्न प्रकार के स्तंभ किसी विशेष स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्थापित नहीं किए जाते, बल्कि संबंध स्थापित करना ही सदस्यों का मेंबर का साध्य अथवा अंतिम उद्देश्य होता है। किसी भी चीज़ का एक अंतिम उद्देश्य होता है, समझने की बात है। सातवां है संबंध व्यक्तिगत होते हैं। आठवां संबंधों में पूर्णता होती है और नौवां में संबंध स्वाभाविक होते हैं। 10 में प्राथमिक नियंत्रण कंट्रोल होता है। अपूर्व परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह का महत्व कहीं अधिक है। इस ग्रुप में व्यक्ति के प्राथमिक चरित्र का पूरा करने में बहुत अधिक सहायता सिद्ध हुई है। दूसरा, मानवीय गुणों जैसे प्रेम, त्याग, सहानुभूति तथा आपसी सहायता के विकास में इन समूहों का योगदान काफ़ी देखने को मिलता है। व्यक्ति का समाजीकरण करने तथा उसकी समाज विरोधी मनोवृत्तियों का नियंत्रण करने में भी यह सहायक सिद्ध होती है। क्या होती है? सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और द्वितीयक समूह में हमें काफ़ी भिन्नता और अंतर देखने को मिलता है। बस आज इतना ही।